ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में प्राय हमारे दर्शक कई तरह के प्रश्न पूछते ही रहते हैं। आज की वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपकी सभी शंकाओं का उत्तर आज के इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। ग्रहण काल का बड़ा महत्व है धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। ग्रहण जब लगता है तो सूतक प्रारंभ होता है, पूजा पाठ का निषेध हो जाता, मंदिरों में पूजन नहीं होता। दूसरा, जो साधक हैं वो इसका विशिष्ट लाभ उठाते हैं, प्रयास करते हैं। वो मंत्र जागृति, मंत्र चैतन्यता के लिए बड़ा महत्व है इसका। ग्रहण काल वह एक तरह का ग्रहण लगने से लेकर के ग्रहण पूर्ण होने तक, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, वह अपने आप में एक सिद्ध पर्व है, सिद्ध काल कहलाता है और वो ग्रहण कालिक पुरुष चरण कहलाता है। लेकिन वह तभी प्रभावी है, वहीं पर प्रभावी है जहां पर ग्रहण दृश्य होता है। इस पृथ्वी पर, भूभाग पर वर्ष में 3 से 4-5 ग्रहण प्रति वर्ष पड़ते हैं, लेकिन उनका प्रभाव वहीं पर जहां वो दिखाई देते हैं, जहां पर ग्रहण दृश्य होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को दिन में और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को रात्रि में होता है, ये सामान्य सा। तो 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारतीय भूभाग पर अदृश्य है। भारत में यह कहीं दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय के अनुसार 8 अप्रैल 2024 को रात्रि में 9:12 पर यह ग्रहण शुरू होगा और रात्रि में 2:22 तक चलेगा। सूर्य ग्रहण तो पड़ता ही दिन में है, यह तो लगेगा ही रात्रि में। स्वाभाविक सी बात है कि इस ग्रहण के सूतक काल और जो प्रभाव देते हैं, हम देखते हैं पुरुष चरण के, वो कोई भी नियम इस ग्रहण पर लागू नहीं होंगे। 8 अप्रैल 2024 वाला सूर्य ग्रहण, कह सकते हैं भारत में वो दृश्य नहीं है, तो उस पर लागू होने वाले ग्रहण के सूतक आदि वो कोई नियम भी लागू नहीं होंगे, और ना ही वो जो सिद्ध काल है, मंत्र जाप आदि सिद्धि, उनका भी कोई मोल नहीं है। हाँ ठीक है उस दिन, लेकिन वो रात्रि में है। उस दिन में पुण्य कार्य हो तो किसी भी अमावस्या को किया जा सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विक्रम संवत 2081 जो 9 अप्रैल 2024 से लगेगा और 29 मार्च 2025 तक ये हमारा वर्ष रहेगा, विक्रम संवत 2081। इस विक्रम संवत 2081 में पृथ्वी पर 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। उन चारों का विस्तृत विधान, सारी विस्तृत जानकारी आज आपको इस वीडियो में देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो ये, चारों में से एक भी ग्रहण भारतीय भूभाग पर दिखाई नहीं देगा। अर्थात 2081 में वैसे पढ़ने को तो पृथ्वी पर 4 ग्रहण पड़ेंगे, लेकिन भारत में उन ग्रहणों की जो मान्यता है ग्रहण से संबंधित जैसी होती है, पुण्यकाल की, सूतक की, मंत्र जाप में उनके जो मंत्र साधना के विषय में जो हमारी मान्यताएं, जो लाभ लेने की बात है, वो किसी भी ग्रहण पर लागू नहीं होगी। पहला ग्रहण वो 18 सितंबर 2024 को पड़ेगा, यह चंद्र ग्रहण है, और भारतीय समय के अनुसार प्रातः काल 6:43 से लेकर के और 8:46 तक ये रहेगा। लगभग 6 बजे के आसपास तो सूर्योदय हो जाएगा, और चंद्र ग्रहण होता है रात्रि में। स्वाभाविक सी बात है, भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं है, इसलिए सूतक आदि कोई भी नियम इस 18 सितंबर 2024 के ग्रहण पर लागू नहीं होगा। दूसरा ग्रहण पड़ेगा 2 अक्टूबर 2024 को, यह सूर्य ग्रहण है। भारतीय समय के अनुसार रात्रि में 9:13 से लेकर के रात्रि 3:17 तक यह ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण तो दिन में होता है और यह रात्रि में पड़ रहा है। यह भारतीय भूभाग पर अदृश्य है, दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक जैसे और जो भी प्रभाव है, मंत्र जाप आदि के जो लाभ, वो इस पर भी लागू नहीं होंगे। तीसरा ग्रहण
तीसरा ग्रहण पड़ेगा 14 मार्च 2025 को। यह चंद्र ग्रहण है। भारतीय समय के अनुसार दिन में 10:40 से दिन के दोपहर के मध्याह्न काल के 2:18 तक यह ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण तो रात्रि में होता है और यह ग्रहण दिन में है, अर्थात यह हमारे भारतीय भूभाग पर यह भी अदृश्य है। इसलिए सूतक आदि जितने भी नियम हैं वो इस पर भी लागू नहीं होंगे। चौथा ग्रहण और विक्रम संवत 2081 का यह अंतिम ग्रहण है, वो पड़ेगा 29 मार्च 2025 को। यह सूर्य ग्रहण है। भारतीय समय के अनुसार यह दोपहर में 2:20 से लागू होगा और सायंकाल 6:14 तक रहेगा। हालांकि देखा जाए तो सूर्य ग्रहण दिन में होता है और यह दिन में है। दिवा दिन के 2:20 से सायंकाल 6:14 तक, लेकिन यह भी भारतीय भूभाग पर अदृश्य है। भारतीय भूभाग पर यह ग्रहण भी दिखाई नहीं देगा। यूरोप, उत्तरी एशिया महाद्वीप, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भूभाग, अटलांटिक और आर्कटिक में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में अदृश्य रहेगा। इसलिए विक्रम संवत 2081 में भी जो पड़ने वाले चारों ग्रहण हैं, इसलिए वो भारतीय भूभाग पर दिखाई न देने के कारण नव वर्ष में हम किसी भी ग्रहण पर वो जो लाभ है, सूतक आदि के जो नियम हैं, शास्त्रीय विधान के अनुसार किसी भी सूतक आदि नियम के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मंत्र जाप में जो लाभ लेने की पुरुष चरण की बात आती, मंत्र सिद्धि की, वो भी लाभ इन चारों ही ग्रहणों में नहीं मिलेगा। अर्थात विक्रम संवत 2081 में साधना की दृष्टि से ग्रहण पुरुष चरण के हिसाब से एक भी ग्रहण फलदायी नहीं है। प्राय प्रत्येक ग्रहण पर पूछते रहते हैं, इस ग्रहण में हम मंत्र सिद्ध कर सकते हैं क्या? इस ग्रहण में मंत्र जाप करके इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है क्या? ये दर्शक प्राय पूछते रहते हैं। इसलिए सब दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात, और ये शास्त्रीय विधान, यह जो विधान है सूतक आदि पालन के जो नियम का विधान है, और मंत्र जाप करने में जो ग्रहण कालिक पुरुष चरण का जो लाभ है, उन्हीं भूभाग में वहीं मिलता है जहां ग्रहण दृश्य होता है। 8 अप्रैल 2024 का ग्रहण जो विक्रम संवत 2080 का अंतिम ग्रहण है, यह भारतीय भूभाग पर दिखाई नहीं देगा। और विक्रम संवत 2081 के पूरे वर्ष में पृथ्वी पर भूभाग पर पड़ने वाले 4 ग्रहण हैं, 2 चंद्र और 2 सूर्य ग्रहण। एक भी ग्रहण भारतीय भूभाग पर दिखाई नहीं देगा। इसलिए कोई लाभ भी उसका किसी भी तरह का नहीं मिल सकता। शास्त्रीय विधान तो यही है, किसी भी प्रकार का पुरुष चरण आदि का लाभ नहीं मिल सकता। वैसे पुण्य नदियों में स्नान आदि करने की परंपरा जो है, वो नियम तो कभी भी पाल सकते हैं, वो तो किया ही जा सकता है, उसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं। लेकिन सूतक आदि पालने का वो नियम बाध्य नहीं है, वो पालनीय नहीं है। ग्रहण संबंधी मैं सोचता हूँ ये आवश्यक जानकारी आपके दिमाग, आप मस्तिष्क में रहेगी, आपके स्मृति में रहेगी, और आप इसी को ध्यान में रख करके और 2081 में किसी ग्रहण के बारे में क्या हमें करना क्या नहीं, यह आपके मस्तिष्क में स्पष्ट हो गया होगा। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।